नमस्कार, न्यूज 18 राजस्थान पर आप सभी का स्वागत। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार और चलिए खबरों को देखते हैं फटाफट अंदाज में। सवाई माधोपुर जिला मुख्यालय पर एक 4 वर्षीय मासूम बालिका के साथ दुष्कर्म करने का घिनौना कृत्य सामने आया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। अजमेर के विवादित नारा मामले में गौहर चिश्ती को आज मजिस्ट्रेट के आवास पर पेश किया गया। इसके बाद गौहर चिश्ती को जेल भेज दिया गया। दौसा के सिकराय उपखंड के मोरियाडा गांव में बीती रात कुछ चोरों ने एक मकान में धावा बोला और मकान में रखे करीब 10 लाख रुपए के जेवरात पार कर लिए। मकान मालिक के मुताबिक रात के समय घर के सभी सदस्य घर के बाहर और घर के अगले कमरे में सो रहे थे, तभी चोरों ने पीछे से वारदात को आकर के अंजाम दिया। उदयपुर के प्रतापनगर थाना इलाके में बाइक सवार बदमाशों ने एक महिला के गले से सोने की चेन छीनकर फरार हो गए। घटना सीसीटीवी में कैद हुई। पीड़िता ने बताया कि सुबह करीब 7 बजे बच्चों को स्कूल छोड़ने के बाद घर की ओर लौट रही थी और इसी दौरान बाइक सवार 3 बदमाशों ने एक नकाबपोश बदमाश दौड़ता हुआ आया और उसके गले से सोने की चेन पर झपट्टा मार करके भाग गया। पुलिस बदमाशों की तलाश कर रही है। डूंगरपुर के आसपुर थाना इलाके के कतीसूर गांव में बीती रात चोरों ने कटकेश्वर महादेव मंदिर को निशाना बनाया। मंदिर का ताला तोड़कर दान पेटी का ताला नहीं टूटा। चोरी की वारदात को अंजाम इस वजह से वे नहीं दे सके और इसके चलते चोरों को खाली हाथ यहां से लौटना पड़ा। प्रतापगढ़ का डोराना गांव, जिसमें 2 महिलाओं ने 5 बीघा चरनोट भूमि पर अतिक्रमण कर सोयाबीन और मक्का की फसल की बुआई कर दी, लेकिन दोनों के बीच जमीन को लेकर विवाद इतना बढ़ा कि मामला थाने तक पहुंच गया। पुलिस ने जब इस मामले की जांच शुरू की तो अतिक्रमण सामने आया। पुलिस ने इस मामले में पटवारी और गिरदावर को मौका मुआयना करने के लिए भेजा। मौके पर चरनोट भूमि पर अतिक्रमण पाए जाने पर प्रशासनिक लवाजमा मौके पर पहुंचा। वहां पर बोई गई फसल को हंकवा करके जमीन को अतिक्रमण मुक्त करवाया गया। कोटा में कुनाड़ी के पाटन चौराहे पर एक तेज रफ्तार ट्रैक्टर ने मोटरसाइकिल को टक्कर मारी। दुर्घटना में बाइक सवार 20 साल की छात्रा घायल हो गई। झुंझुनू के नयासर गांव में जमीन विवाद को लेकर हुई मारपीट के मामले में सदर पुलिस ने महिला के साथ डंडों से मारपीट करने वाले आरोपी को गिरफ्तार किया। दोनों तरफ से मुकदमा दर्ज करने के बाद जांच शुरू कर दी गई है। प्रतापगढ़ जिले के घंटाली थाना इलाके के राव नदी में 18 जुलाई की रात को बहे 2 भाइयों में से एक का शव तीसरे दिन बुधवार शाम को मिला, जबकि उसके भाई का शव रेस्क्यू टीम 4 दिन की कड़ी मेहनत के बाद 5वें दिन सुबह बहने की जगह से 15 किलोमीटर दूर माही बैक वाटर में मिला है। दौसा के सिकराय उपखंड के मरियाडा गांव में बीती रात चोरों ने एक मकान पर धावा बोला। मकान में रखे करीब 10 लाख रुपए के जेवरात लेकर चोर फरार हो गए। जानकारी के अनुसार रात के समय घर के सभी सदस्य घर के बाहर और घर के अगले हिस्से में कमरों में सो रहे थे। इसी दौरान पिछले हिस्से से कमरों में रखे जेवरात पार कर लिए गए और चोरों ने सेंधमारी कर कमरे का ताला वो तोड़ा और इसी बीच वारदात को अंजाम दिया गया। 28 साल के जवान इकलौते बेटे की हत्या के आरोपियों को गिरफ्तार करने की मांग को लेकर के एक बुजुर्ग पिता चूरू के एसपी दफ्तर पहुंचा, जहां पर उन्होंने तारानगर पुलिस की कार्यशैली को लेकर सवाल खड़े किए। बुजुर्ग ने बताया कि तीनों आरोपी उसे आए दिन जान से मारने की धमकी दे रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद तारानगर पुलिस इन्हें गिरफ्तार नहीं कर पाई है। उसके साथ ही उल्टा अभद्र व्यवहार किया जा रहा है। चूरू के सदर थाना इलाके के गांव में घर में काम कर रही 2 महिलाओं से मारपीट कर छेड़छाड़ करने और जाति सूचक गालियां देने का मामला सामने आया। महिला ने 3 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया। चूरू के कोतवाली थाना इलाके में एक ज्वेलरी के शोरूम में अज्ञात चोरों ने छत के रास्ते से घुसकर चोरी की वारदात को अंजाम दिया। सूचना मिलने पर पुलिसकर्मी मौके पर पहुंचे। दुकान में लगे सीसीटीवी फुटेज को खंगाला गया। पीड़ित पुलकित अग्रवाल ने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवाई कि गढ़ चौराहे के पास उसकी दुकान है, जहां पर चोरों ने करीब 5 ग्राम सोना, 250 ग्राम चांदी और रिपेयरिंग का सामान चोरी कर फरार हो गए। फिलहाल पुलिस ने चोरों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाते हुए जांच शुरू की। राजसमंद के नाथद्वारा में बिहार तालाब में बीती रात को एक व्यक्ति ने छलांग लगा दी। इसकी जानकारी मिलने पर दमकल विभाग की टीम और पुलिस मौके पर पहुंची। कड़ी मशक्कत के बाद व्यक्ति को बाहर निकालकर थाने लाया गया। रेस्क्यू टीम का मानना है कि उस व्यक्ति ने शायद नशा कर रखा था, इस वजह से वो तालाब में कूदा। पुलिस जांच कर रही है। पाली के देसूरी थाना इलाके के देसूरी नाल से पहले हरिओम आश्रम तस्करों ने जमकर यहां पर उत्पात मचाया। बिना नंबर की जीप में सवार तस्करों ने आश्रम के निकट नाकाबंदी तोड़ी और फरार हो गए।
पुलिस को पीछे देखकर तस्करों ने अपनी गाड़ी से निकलकर निकट खड़े एक युवक को पिस्टल दिखाकर उसकी बाइक लूट ली। हवाई फायर करते हुए पाली की ओर फरार हो गए। जिले में नाकाबंदी करवाई गई, लेकिन देर रात तक उनका कोई सुराग नहीं लग पाया था। अलवर के बहरोड के जखराना गांव निवासी सज्जन सिंह 3 दिन से लापता होने के बाद शव कुएं में पड़ा हुआ मिला है। लाश कुएं में मिलने के बाद हड़कंप मच गया। मामले की जांच जारी है। भरतपुर के आरबीएम अस्पताल में देर रात को अपने मरीज को दिखाने आए एक ही परिवार के लोगों में झगड़ा हुआ। अस्पताल के बाहर दोनों पक्षों में जमकर लात घूंसते चले। मामला पुलिस के पास पहुंचा। पुलिस ने मामले को शांत करवाया। आनंद फानंद में 4 लोगों को हिरासत में लिया गया। कोटा में एक 15 साल की छात्रा को स्कूल जाते समय बदमाशों ने अगवा कर लिया। 7 दिन तक इसे बंधक बनाकर रखा गया। इस दौरान एक बदमाश ने छात्रा के साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। पुलिस ने पीड़िता को मध्य प्रदेश से दस्तयाब कर बाल कल्याण समिति के सामने पेश किया। पीड़िता 10वीं कक्षा की छात्रा है। आरोपी को करीब 1 साल पहले से जानती है। आरोपी पीड़िता को धमकाकर पहले भी कई बार दुष्कर्म कर चुका है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। भरतपुर में एक निजी अस्पताल में इलाज के दौरान एक महिला की मौत हो गई। इसके बाद परिजनों ने जमकर हंगामा किया। परिजनों के हंगामे की खबर के बाद मौके पर मथुरा गिर थाना पुलिस पहुंची। मामले को शांत करवाया गया। जानकारी के अनुसार टियापट्टी की रहने वाली पूरन देवी बारिश में गिर गई थी। उसके बाद परिजनों ने इसे एमजे अस्पताल में भर्ती करवाया, जहां पर ऑपरेशन के बाद महिला की स्थिति बिगड़ी। उसने दम तोड़ दिया। टोंक जिले के रानोली ग्राम पंचायत के बिजलपुरा स्कूल और नंद घर में चोरी हुई। स्कूल के हेडमास्टर को ऑफिस का गेट टूटा मिलने के बाद अधिकारियों और सरपंच को सूचना दी गई। चोरों ने सौर ऊर्जा से चलने वाला एक इन्वर्टर, बैटरी समेत खिलौने समेत अन्य सामान चोरी कर ले गए। स्कूल की अक्षय पेटिका से भी नकदी चोरी की गई। कोटा में साइलेंसर से पटाखों की आवाज निकालकर लोगों में दहशत पैदा करने वाले शरारती तत्वों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। अलग अलग इलाकों में हो रही नाकाबंदी के दौरान तैनात पुलिसकर्मियों ने इस तरह की मोटरसाइकिलों को जब्त कर उनके खिलाफ कार्रवाई की है। बसंत विहार इलाके में कार्रवाई करते हुए कई मोटरसाइकिलों को जब्त किया गया। आपको बता दें कि शरारती तत्वों के लोग बुलेट समेत कई बाइक के साइलेंसर में पटाखों वाली आवाज निकालकर लोगों को डराते हैं। अलवर के रामगढ़ थाना इलाके के मिलकपुर गांव से अलावड़ा जा रहे गुरुद्वारे के एक पूर्व ग्रंथी से मारपीट का मामला सामने आया। गुरुवार रात को रास्ते में रोककर अज्ञात लोगों ने पूर्व ग्रंथी के केश काट दिए, आंखों में मिर्ची डाली और इसे छोड़ के पुलिस ने 7-8 लोगों को डिटेन किया है। उनके जाने के बाद पूर्व ग्रंथी बाइक लेकर वापस अपने गांव पहुंचा। ग्रामीणों की सूचना पर पुलिस ने उसे रामगढ़ के अस्पताल में भर्ती करवाया। पीड़ित ने बताया कि हमलावर समुदाय विशेष के थे और मामला दर्ज किया गया है। अलवर में पूर्व ग्रंथी के साथ हुई घटना के बाद एफएसएल की टीम ने मिर्ची और बाल के सैंपल लिए हैं। पुलिस की स्पेशल टीम ने कार्रवाई की। 7-8 लोगों को डिटेन किया गया। इस घटना से समाज में रोष है। भरतपुर के संत विजयदास दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में भर्ती है, जहां पर उनका इलाज जारी है। बाबा वेंटिलेटर पर है। केंद्रीय मंत्री शेखावत ने इस दौरान अस्पताल पहुंच करके बाबा का हालचाल जाना। वहीं भरतपुर में संतों के धरने पर सियासी घमासान शुरू हो गया है। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा, कांग्रेस के राज में अपराधियों को संरक्षण दिया जा रहा है। बाबा विजयदास की मृत्यु की खबर को पर्यटन मंत्री विश्वेंद्र सिंह ने अफवाह बताया। उन्होंने कहा कि भाजपा के कुछ लोग अफवाहें फैला रहे हैं। बाबा से लगातार बात हो रही है। पाकिस्तानी घुसपैठिए रिजवान अशरफ की जेआईसी जारी है। रिजवान की जेआईसी का आखिरी दिन है। रिजवान भारत में मौजूद मददगारों का खुलासा नहीं कर रहा है। जयपुर में 25,000 रुपए के लालच में एक युवक ने अपने साथी के पत्थर से बेरहमी से सिर कुचल कर हत्या कर दी। इतना ही नहीं, इस हत्या के बाद उसने अपने दोस्त के हत्या के बाद शव को नाले में फेंक दिया, फिर मौके से फरार हो गया। जैसलमेर के झिंझनियाली थाना इलाके के कोठा गांव में जमीन विवाद में खूनी जंग का मामला सामने आया। इस खूनी संघर्ष में एक युवक की हत्या कर दी गई। घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को मोर्चरी में रखवाया। बताया जा रहा है कि जमीनी विवाद काफी लंबे समय से चल रहा था। जयपुर के विश्वकर्मा इलाके में युवक की लाश मिलने से सनसनी फैल गई। युवक की हत्या पत्थर से सिर कुचल कर की गई। मृतक की पहचान सुभाष यादव के तौर पर की गई है। राज्यसभा सांसद डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा को जान से मारने की धमकी दिए जाने के मामले में सांसद की पत्नी और पूर्व मंत्री गोलमा देवी ने कहा कि सांसद किरोड़ी लाल मीणा किसी से धमकी से डरने वाले नहीं हैं। वे जनता के काम इसी तरह करते रहेंगे। करौली में कैला देवी से दर्शन कर लौट रहे श्रद्धालुओं से भरी स्कॉर्पियो कार चालक की गलती से कार हाईवे से नीचे गिर गई। हादसे में 6 लोग घायल हुए हैं। घायलों को उपचार के लिए अस्पताल भेजा गया। कोटा के देवली मांझी कस्बे में खेत पर काम कर रही एक युवती की आकाशीय बिजली गिरने से मौत हो गई। युवती खेत में धान काट रही थी।
झुंझुनू के सदर थाना इलाके के गांव चंदपुरा की रहने वाली एक विवाहिता की संदिग्ध हालत में मौत हो गई। पीहर पक्ष ने इस मामले में हत्या का मुकदमा दर्ज करवाया। कोटपुतली के कानोता थाना इलाके में शहीद की पुलिया के पास खड़े ट्रक में पीछे से दूसरा ट्रक घुस गया। इस हादसे में ट्रक के आगे का हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया। हादसे की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची। ग्रामीणों की सहायता से 2 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद दोनों घायलों को बाहर निकाला गया। उन्हें अस्पताल में दाखिल करवाया गया। अजमेर के मसूदा थाना इलाके में बीती रात को चलते ट्रक में अचानक से आग लगी। हादसे में ट्रक चालक की जलकर मौत हो गई। खलासी ने कूदकर अपनी जान बचाई। बताया जा रहा है कि आग शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी थी। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचे पुलिस ने फायर ब्रिगेड की मदद से आग पर काबू पाया। शव को अस्पताल में पहुंचाया गया। देश में महिलाओं और बच्चों में कुपोषण की समस्या को दूर करने के लिए विकसित देशों के बायोफोर्टिफाइड कृषि उत्पादों के प्रोत्साहन पर जोर दिया जा रहा है। राजस्थान में बाजरे के साथ ही गेहूं, चावल, मक्का समेत सभी पैदावार बढ़ाने के लिए जयपुर में विशेषज्ञों का जमावड़ा लगा। राजधानी जयपुर में इंडियन साइकेट्रिक सोसाइटी, मीडिया रिलेशन सब कमेटी और यंग साइकेट्रिक सब कमेटी के संयुक्त तत्वावधान में राष्ट्रीय सेमिनार का आयोजन किया गया। इस कॉन्फ्रेंस में मनोचिकित्सक और मनोवैज्ञानिकों ने हिस्सा लिया और मीडिया और मेंटल हेल्थ जैसे विषयों को लेकर विस्तार से चर्चा की गई। भीलवाड़ा जिले में रीट परीक्षा को लेकर के जिला प्रशासन और पुलिस विभाग ने तमाम तैयारियां पूरी कर ली हैं। इसे लेकर जिला कलेक्टर ने तमाम अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। धौलपुर शहर के नियालगंज थाना इलाके में युवक का शव मिलने से हड़कंप मच गया। पहुंची पुलिस ने गुरुवार रात शव को पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया। भरतपुर में संत के आत्मदाह की कोशिश के बाद मुख्यमंत्री से मिले अवैध खनन पर कार्रवाई के निर्देश के बाद राजसमंद जिला पुलिस ने भी खनन विभाग के साथ मिलकर बड़ी कार्रवाई की है। जयपुर में इंडियन साइकेट्रिक सोसाइटी, मीडिया रिलेशन सब कमेटी और यंग साइकेट्रिक सब कमेटी के संयुक्त तत्वावधान में राष्ट्रीय सेमिनार का आयोजन किया गया। भीलवाड़ा जिले में रीट परीक्षा को लेकर जिला प्रशासन और पुलिस विभाग की तरफ से पूरी तैयारियां कर ली गई हैं। तो भरतपुर में संत के आत्मदाह के बाद मुख्यमंत्री से मिले अवैध खनन को लेकर के निर्देशों पर राजसमंद पुलिस ने खनन विभाग के साथ मिलकर बड़ी कार्रवाई की। राजसमंद जिले के देलवाड़ा ग्राम पंचायत के गुडली गांव में करीब 8 फीट लंबा अजगर निकला, जिससे हड़कंप मच गया। वन विभाग को फोन करके सूचना दी गई। बाद में वन विभाग ने इसका रेस्क्यू किया। झालावाड़ में सोनिया गांधी से ईडी की पूछताछ के विरोध में कांग्रेस के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने मिनी सचिवालय पर जिला कलेक्ट्रेट के सामने धरना दिया और जोरदार प्रदर्शन कर केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। द्रौपदी मुर्मू के देश की 15वीं और प्रथम आदिवासी महिला राष्ट्रपति निर्वाचित होने पर उदयपुर में भारतीय जनता पार्टी शहर जिला उदयपुर की ओर से नगर निगम प्रांगण से स्वागत और अभिनंदन जैसी रैली का आयोजन किया गया। सवाई माधोपुर के 15 परीक्षा केंद्रों पर 23 और 24 जुलाई को आयोजित होने वाली रीट परीक्षा पर जिला प्रशासन और पुलिस इस बार बेहद अलर्ट है। परीक्षा के दौरान सभी परीक्षा केंद्रों पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। विधानसभा चुनाव से पहले राज्य सरकार भले ही बजट घोषणाओं के साथ साथ कर्मचारियों से लोक लुभावनी वादों की झड़ी लगा रही हो, लेकिन दूसरी तरफ कर्मचारियों में सरकार की घोषणाओं और आश्वासनों से नाराजगी बढ़ती जा रही है। श्रीगंगानगर के प्राचीन शिवालय से हर साल की भांति इस साल भी नीलकंठ लंगर सेवा समिति का जत्था नीलकंठ हरिद्वार के लिए रवाना हुआ, जहां पर 22 जुलाई से शिवरात्रि तक अटूट भंडारा लगाया जाएगा। झुंझुनू के बुआना में शादी के नाम पर एक युवक से 6 लाख रुपए हड़पने का मामला सामने आया। इस संदर्भ में पीड़ित ने थाने में पहुंचकर रिपोर्ट दर्ज करवाई। बांसवाड़ा में युवक के साथ हुई मारपीट के मामले को लेकर लोगों ने एसपी से मुलाकात की। इस दौरान लोगों ने आरोपी की गिरफ्तारी की मांग की है। जोधपुर के सागर बांध को अतिक्रमण से मुक्त करवाने के लिए मारवाड़ जागरण मंच की ओर से पीएचईडी विभाग के अधिकारियों से मुलाकात की गई। एक ज्ञापन दिया गया। बांसवाड़ा में बीजेपी की तरफ से जनजाति गौरव यात्रा निकाली जाएगी। ये यात्रा 24 जुलाई को त्रिपुरा सुंदरी मंदिर से शुरू होकर वागड़ के प्रयागराज बेनेश्वर धाम पहुंचेगी। इस यात्रा का समापन 25 जुलाई को होगा। बांसवाड़ा में हाथोलिया तालाब में मछली पकड़ने के दौरान एक युवक के जाल में अजगर फंस गया, जिसमें करीब आधे घंटे की मशक्कत के बाद इस अजगर को निकालकर जंगलों में छोड़ा गया।
चाकसू के चौसला गांव में आईसीए कॉलेज में पैंथर की मूवमेंट के बाद छात्रों और ग्रामीणों में दहशत है। लिहाजा वन विभाग ने पैंथर को पकड़ने के लिए यहां पर एक पिंजरा लगाया है और पैंथर को शिकंजे में लेने के लिए बकरे का सहारा लिया गया है। नागौर शहर में मूसलाधार बारिश के दौरान ऐतिहासिक धरोहर नया दरवाजा का एक हिस्सा ढह गया। इस दौरान मलबे में दबने से एक स्कूटी सवार घायल हुआ है। राजसमंद जिले का कुंभलगढ़ क्षेत्र फिल्म निर्माताओं की पहली पसंद बनता जा रहा है। कुंभलगढ़ क्षेत्र के गांव में पिछले 3 दिन से गाने की शूटिंग हो रही है। तो उदयपुर जिले के लसाड़िया कुंड कस्बे में चोरों ने चारभुजा मंदिर और जैन मंदिर समेत मकान को निशाना बनाया। चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया। बस्ती के इलाके में अवैध खनन को रोकने के लिए पुलिस और प्रशासन अब सख्त है। एडिशनल एसपी अवनीश शर्मा के नेतृत्व में पुलिस और खनन विभाग ने संयुक्त रूप से अवैध खनन को रोकने के लिए अभियान चलाया, जिससे खनन माफियाओं में हड़कंप है। दौसा से शिक्षकों की लेट लतीफी का मामला सामने आया। यहां पर जिले के शासकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय में सभी शिक्षक स्कूल शुरू होने के करीब 45 मिनट बाद स्कूल पहुंचे। ऐसे में ग्रामीणों ने कुछ देर तक स्कूल के गेट पर ताला जोड़कर प्रदर्शन किया है। ग्रामीणों का कहना है कि स्कूल के शिक्षक आए दिन देरी से आते हैं। इसके चलते स्कूल का संचालन करीब 1 घंटे बाद शुरू होता है। ग्रामीणों का आरोप है कि शिक्षक आते तो देर से हैं, लेकिन जब जाने का टाइम आता है तो निर्धारित समय से पहले ही स्कूल बंद करके चले जाते हैं, जिससे छात्र छात्राओं की पढ़ाई बाधित हो रही है और उनके भविष्य पर काले बादल मंडरा रहे हैं। गंगानगर के राजसिंह नगर के उपखंड के राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय पर ग्रामीणों ने लगातार 5वें दिन भी तालाबंदी कर धरना दिया। ग्रामीणों ने स्कूल को क्रमोन्नत नहीं किए जाने पर स्कूल के प्रधानाध्यापक को सामूहिक रूप से टीसी काटने के लिए आवेदन दे दिया है। इन ग्रामीणों का कहना है कि जब शिक्षा विभाग की ओर से स्कूल क्रमोन्नति नहीं की जा रही है तो इस स्कूल में बच्चों को पढ़ाने से आखिर फायदा क्या होगा। इसके लिए उन्होंने सामूहिक रूप से टीसी कटाने और स्कूल का नामांकन शून्य करने का फैसला किया है। भीलवाड़ा के देवस्थान विभाग की ओर से आयोजित की जाने वाली वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना में हर साल इस जिले से 70 वरिष्ठ नागरिकों को हवाई यात्रा और 633 वरिष्ठ नागरिकों को रेल यात्रा के जरिए तीर्थ यात्रा करवाई जाएगी। इसके तहत जिला कलेक्टर आशीष मोदी की ओर से जिला स्तरीय समिति के मौजूदगी में कंप्यूटर पर बटन दबाकर वरिष्ठ नागरिकों की लॉटरी निकाली जाएगी। तो बाड़मेर में आगामी 26 जुलाई की रोज 1.5 लाख विद्यार्थी ऐसे ऐतिहासिक आयोजन के जरिए करगिल के जांबाजों को नमन करते नजर आएंगे। जिले के 196 विद्यालयों के 1.5 लाख बच्चे करगिल विजय दिवस पर इस आयोजन में शरीक होंगे। टीम थार के वीर और निजी शिक्षण संघ बाड़मेर की ओर से विद्यालयों में होने वाली प्रार्थना सभाओं में विद्यालयों में तिरंगा फहराकर करगिल विजय दिवस मनाया जाएगा। देश की 15वीं राष्ट्रपति निर्वाचित हुई पहली आदिवासी महिला द्रौपदी मुर्मू के निर्वाचन पर अजमेर में भारतीय जनता पार्टी की ओर से जोरदार जश्न मनाया गया। झुंझुनू में करीब 2.5 साल बाद पहली बार पोलैंड के 23 सदस्यों का ग्रुप भ्रमण के लिए मंडावा पहुंचा। वहीं बड़े ग्रुप को देखकर पर्यटन के क्षेत्र से जुड़े लोगों के चेहरे भी खिल गए। राजसमंद में सर्व माली समाज के आरक्षण संघर्ष समिति की बैठक हुई। बैठक में प्रदेश संयोजक मुरारी सैनी ने ये बताया कि राजस्थान में पिछले 2 सालों में 11 सूत्री मांगों को पूरा करने के लिए आंदोलन हो रहा है, जिसमें राजस्थान माली समाज के 18% आबादी होने के बावजूद अन्य पिछड़ा वर्ग को आरक्षण में लाभ नहीं मिल पा रहा है। झुंझुनू में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, महिला अधिकारिता और बाल विकास विभाग झुंझुनू तथा वन विभाग झुंझुनू के संयुक्त तत्वावधान में राजसा की ओर से जुलाई में जारी पौधारोपण अभियान के तहत एडीआर भवन झुंझुनू में फलदार पौधों का पौधारोपण किया गया। टोंक कलेक्ट्रेट परिसर में राजीव गांधी सेवा केंद्र पर जिला स्तरीय जन सुनवाई कार्यक्रम का आयोजन किया गया। बिजली से लेकर के समस्याएं लोग लेकर के पहुंचे और आश्वासनों के अलावा लोगों का कहना है कि उन्हें कुछ नहीं मिला। टोंक के देवली एसडीएम भारत भूषण गोयल ने पोलियाड़ा सरकारी स्कूल का अचानक से निरीक्षण किया। इस दौरान एसडीएम ने कक्षाओं में जाकर छात्र छात्राओं से सवाल जवाब किए और प्रश्न भी किए। छात्राओं की और छात्रों की नोटबुक और कार्यों की जांच की। एसडीएम ने एग्रीकल्चर के स्टूडेंट्स से बातचीत कर उनके करियर को लेकर के जानकारी ली गई। झुंझुनू के सोटवारा का 33 केवी जीएसएस का नक्शा कपड़े पर तैयार किया गया। यह नक्शा खुद फीडर के इंचार्ज सुभाष चंद्र ने तैयार किया। इसके बाद आला अधिकारियों ने इसकी प्रशंसा की है। दावा किया जा रहा है कि सोटवारा प्रदेश का एकमात्र ऐसा जीएसएस है जहां पर पूरे जीएसएस की जानकारी कपड़े पर है। प्रदेश में ऐसा नक्शा किसी भी जीएसएस पर नहीं है।
राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर बाड़मेर जिले में कांग्रेस कमेटी ने एक दिवसीय सांकेतिक धरना दिया और अपना विरोध जताया। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को बिना सबूत, बिना तथ्यों के और मनगढ़ंत आरोपों के कारण नेशनल हेराल्ड मामले में राजनीतिक प्रतिशोध के चलते ईडी की ओर से पूछताछ की जा रही है। इस तरह के आरोप कांग्रेस की ओर से लगाए गए हैं। झुंझुनू की खेतड़ी पुलिस ने सिंघाना सर्किल पर हुई गुरुवार दोपहर को फायरिंग के मामले में मुख्य मास्टरमाइंड को गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की है। आरोपी चिरानी की पहाड़ियों में छिपा हुआ था, इसे पकड़ लिया गया है। कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी और राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी को ईडी की ओर से पूछताछ के नाम पर परेशान करने के आरोप पार्टी की ओर से लगाए गए हैं। वहीं डूंगरपुर जिले में यूथ कांग्रेस ने इसे लेकर के विरोध प्रदर्शन किया। भीलवाड़ा के जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय के बाहर कांग्रेस की अध्यक्ष सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी से ईडी और एसीबी की ओर से पूछताछ और जांच के विरोध में जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से प्रदर्शन किया गया। राजसमंद जिले में लोक देवता बाबा रामदेव मंदिर में तोड़फोड़ कर धार्मिक स्थल को नुकसान पहुंचाने का मामला सामने आया। शिकायत के बावजूद भीम पुलिस पर कार्रवाई नहीं करने के गंभीर आरोप लगाते हुए स्थानीय लोगों ने उपखंड अधिकारी को एक ज्ञापन दिया है। ज्ञापन में बताया गया कि भूमाफियाओं की ओर से बाबा रामदेव मंदिर में अवैध निर्माण किया जा रहा है। इसकी शिकायत भीम थाने में की गई, लेकिन भीम एसएचओ ने इस पूरे मामले में संवेदनहीनता का परिचय दिया है। कार्रवाई करने की मांग करने के बावजूद भी कार्रवाई नहीं की गई और ऐसे में लोग अब आक्रोशित हैं और भीम एसएचओ के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि अगर भीम चौकी इंचार्ज एसएचओ के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई तो आंदोलन उग्र किया जाएगा। धौलपुर शहर के नियालगंज थाना इलाके में युवक का शव मिलने से हड़कंप मच गया। पहुंची पुलिस ने गुरुवार रात को शव को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया। दौसा के खेड़ली गांव में एनीकट टूट गया, जिससे एनीकट में भरा हुआ पानी बह गया। एनीकट टूटने से ग्रामीणों में बेहद नाराजगी है। 12 में अब तक औसत से 35% अधिक बारिश दर्ज की गई। वहीं बीते 2 दिनों में 12 शहर समेत छबड़ा, अंता, किशनगंज समेत विभिन्न जगहों पर तेज बारिश हुई है। बारिश के चलते जिले की कई नदियां उफान पर हैं। बारिश की वजह से ग्रामीण इलाकों में रास्तों पर बनी पुलियाओं और रपटों पर पानी की 2 से 4 फीट तक चादर चल रही है। खास बात यह है कि लोग अपनी जान जोखिम में डालकर सड़क को पार कर रहे हैं और इसी चक्कर में अब तक 2 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं।